अब हम थोड़ी सी बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स की, जिनको हम लोग सार्थक अंक हिंदी में बोलते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर को समझने के लिए दो चीजों को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। एक वर्ड है प्रिसाइज और दूसरा वर्ड आता है एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब समझते हैं, एक्यूरेसी कहीं पर हो, और प्रिसाइज क्या होता है, इन दोनों वर्ड्स का मतलब क्या है पहले इसको समझेंगे। सपोज मान लो बोला जाए कि ये मेरे पास एक एम है, बहुत सारे आर्चर्स आपने देखे होंगे, और यहां पे आपको टारगेट करना है। यहां पे 10 नंबर है, यहां पे 9 नंबर, यहां पे 8 नंबर, यहां पे 7 नंबर। तो यहां पर दो लोग हैं, कोई एक ए नाम का लड़का है और कोई एक बी नाम का लड़का है। तो इसने पहला निशाना माना, और जब ए वाले ने पहला निशाना किया तो पहला निशाना कहां पे लगा, सपोज मान लो इसका पहला निशाना यहां पे जाके टकराया। फिर बी वाले ने पहला किया और ऐसे ही ए वाले ने 3 निशाने लगाए, 3 बार निशाने लगाए, और 3 के 3 बार उसका निशाना एक ही जगह पे लगा। ठीक है, अब बी वाले ने निशाना लगाया, भाई बी वाले का पहला 10th पे लगा, दूसरा अप्रोक्स इसी के आसपास, और तीसरा भी अप्रोक्स आसपास। ठीक, तो बी के निशाने हमने ब्लू से डिनोट किए हुए हैं, और ए के जो निशाने हैं, जो ए ने यहां पर टारगेट को हिट किया है, उसको हमने ग्रीन से शो किया हुआ है। ठीक है, तो अब इन दोनों में अंतर समझो बच्चों। आपको ये तीनों एक जगह पे दिखाई दे रहे हैं, इसको हम बोलते हैं प्रीसाइज। देखो ये वैल्यू एम कितना था अपना 10, हमको 10 पे हिट करना था, 10 पे हमको हिट करना था, बट हमने हिट कहां पे किया, 8 पे जाके हमने एक ही डिजिट को बार बार हिट किया, और इसका मतलब ये वैल्यू प्रीसाइज है, इसको हम बोलते हैं प्रीसाइज। एक्यूरेसी क्या हुई, जहां पर आपको प्रीसाइज वैल्यू दिखेगी वहां पर एक्यूरेसी आपको कभी भी नहीं दिखेगी। और यहां पर देखो बिल्कुल 10 के आसपास है, 10 के बिल्कुल आसपास, 10 के आसपास, और अगला भी 10 के आसपास। तो यानी जो 3 के 3 हिट किए गए वो बिल्कुल 10 के नियर अबाउट है, बिल्कुल 10 के पास है। इट मींस कि यहां पर आपको एक्यूरेसी दिखाई दे रही है, तो चीजें यहां पर एक्यूरेट ज्यादा हैं, और जहां पर एक्यूरेसी होगी वहां पर प्रीसाइज भी होगी वैल्यू, राइट। तो प्रीसाइज और एक्यूरेट में इतना ही एक डिफरेंस है छोटा सा, कि अगर एम के बिल्कुल पास है नंबर्स, एम के बिल्कुल पास हिट किया गया तो उसको हम बोलेंगे एक्यूरेट वैल्यू, एक्यूरेट, और वही एक्यूरेसी है। और अगर वैल्यू एम से काफी दूर है और बार बार एक ही नंबर पे हिट हो रहा है तो उसको बोलते हैं प्रीसाइज वैल्यू, राइट। तो ये दो चीजें हैं। अब थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझते हैं, एक क्वेश्चन में नोट कर रहा हूं, ये दो डिजिट हैं 1.02 और दूसरा है 1.03। नाउ से 1.04 और नेक्स्ट है 1.15। नाउ सी 1.0 और दूसरा दिया हुआ है 1.04, मान लो दोनों सेम दिए हुए हैं। तो नीचे वाले में देखो दोनों वैल्यू बिल्कुल सेम है, इट मींस कि दोनों वैल्यू सेम है। अब हमारे पास एम क्या है, मान लो एम मेरे पास है 2, वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 2 नहीं मानते हैं, वैल्यू मान लो हमारे पास 1.03 है। मान लो ये हमारे पास 1.03 एम है कि हमें इतनी एक्यूरेसी चाहिए। तो लास्ट वाले में देखो 1.04 1.04, ये दोनों एक्यूरेट भी हैं, बिल्कुल टारगेट के पास भी हैं, और प्रीसाइज भी हैं। यहां पर प्रीसाइज भी है वैल्यू और एक्यूरेट भी है, ठीक है। और इस वाले में देखो, इन दोनों में, इसमें आपको 1.04 और 1.15, इसमें ना ये वैल्यू प्रीसाइज है ना ये वैल्यू एक्यूरेट है, ना प्रीसाइज ना एक्यूरेट। अब इसकी बात करते हैं, ये वैल्यू प्रीसाइज भी है एक्यूरेट भी है, ये वैल्यू प्रीसाइज भी है और एक्यूरेट भी है। तो ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों एक्यूरेट और प्रीसाइज दोनों है, बट बीच वाली जो वैल्यू है ये ना एक्यूरेट है और ना ही ये प्रीसाइज है। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम थोड़ा सा सिग्निफिकेंट फिगर की बात करते हैं और उसके बाद इस टॉपिक को खत्म करते हैं, ठीक है। तो चलिए
तो अब हम लोग बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स की, जिसे हिंदी में सार्थक अंक हम कहते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग इसके रूल्स को समझेंगे। रूल में सबसे पहला रूल आता है ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर। बच्चों जितनी भी नॉन जीरो डिजिट होंगी वो सब सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होती हैं। एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे 1 2 3 4। अगर मैं इसमें पूछूं कि कितने एसएफ होगा, एसएफ की वैल्यू कितनी होगी, मैं सिग्निफिकेंट फिगर को शॉर्ट में एसएफ लिखूंगा तो आप समझ जाना। तो एसएफ कितने होंगे इसमें 1 2 3 4, कितने नंबर है टोटल 4, तो एसएफ की वैल्यू कितनी होगी 4। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल 6 2 3 4 6। अब इसमें एसएफ की वैल्यू कितनी होगी, कितने नंबर्स हैं 1 2 3 4 5। ये सभी के सभी नंबर जो आपको दिख रहे हैं ये सब नॉन जीरोस हैं, तो इसीलिए हम इन सबको काउंट करेंगे जब हम सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट करेंगे। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट समझते हैं। सेकंड रूल, सेकंड रूल कहता है ऑल जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट कॉल्ड एसएफ। दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो जीरो आएगा उसे हम एसएफ में काउंट करेंगे, उसे हम सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल फिर से समझते हैं 1 0 2 3। अब यहां पर एसएफ की वैल्यू काउंट करूंगा, ध्यान देना ये जो जीरो दिख रहा है आपको ये दो नॉन जीरोस के बीच में है, तो इसलिए इसको भी एसएफ में काउंट किया जाएगा। ठीक है, पर शर्त यह है कि वो दो नॉन जीरोस के बीच में होना चाहिए, नॉन जीरो से पहले नहीं होना चाहिए और बाद में नहीं होना चाहिए, उनके बीच में होना चाहिए। तो यहां पर कितना हो गया 1 2 3 4, तो एसएफ की वैल्यू 4। अगर ये ऐसा होता 1 2 3 तो इस जीरो को हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये जीरो जो है दो नॉन जीरोस के बीच में नहीं है, ये नॉन जीरोस से पहले है, राइट। तो यहां पर एसएफ की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी। कितने डिजिट है 1 2 3, इसको काउंट नहीं करोगे। अगर ये ऐसा होता 1 2 3 डबल जीरो, तो यहां पर एसएफ कितना होता, देखो 1 2 3, तब भी एसएफ कितना होता 3 होता। अगर 100 लिखेंगे तो एसएफ कितना होगा बच्चों, एसएफ होगा 1। एसएफ 1 क्यों होगा, क्योंकि यहां पर इन जीरो को काउंट नहीं करोगे। ये जो एंडिंग जीरो है, एंडिंग जीरो अगर दो नॉन जीरोस के बीच में नहीं है तो उनको आप काउंट नहीं करोगे। समझ में आ गई बात, जीरोस हमेशा नॉन जीरोस के बीच में होना चाहिए तभी उसको आप काउंट करोगे। क्लियर। नाउ थर्ड रूल क्या कहता है बच्चों, थर्ड रूल कहता है जितने भी एंडिंग जीरोस होती हैं, जितने भी एंडिंग जीरो हैं, जैसे ये वाला जीरो था, इनको आप कब काउंट करोगे, इनको आप कब काउंट करोगे, जब ये क्या होंगे आफ्टर डेसिमल। क्या होंगे आफ्टर डेसिमल, यानी डेसिमल के बाद होंगे। अब डेसिमल आप समझते हो ना, पॉइंट दशमलव, अगर दशमलव के बाद होंगे और प्लस दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है कि ये एंड पे होने चाहिए, डेसिमल के बाद होने चाहिए और एंड पे होने चाहिए। समझ में नहीं आया, एग्जांपल से समझो। सपोज मेरे पास एग्जांपल है 1.002, एक एग्जांपल ये है, और दूसरा है 0.00123। ये कुछ एग्जांपल्स है मेरे पास। ठीक है बच्चों, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, पहले वाले में डेसिमल लगा हुआ है, आगे डिजिट दिख रही है और पीछे जीरो लगे हुए, उसके बाद देखो डेसिमल से पहले अगर कोई भी डिजिट हो उसके बाद कितने भी जीरो हो वो सारे काउंटेबल होते हैं, वो सब आप काउंट करोगे। तो यहां पर अगर मैं एसएफ की बात करूं तो कितने होंगे 4, सब के सब काउंट किए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये डेसिमल के बाद है और डेसिमल से पहले एक डिजिट भी है। दो कंडीशन है, दो शर्त हैं, डेसिमल के बाद के जीरोस तभी आप काउंट करोगे जब डेसिमल से पहले कोई भी डिजिट हो, डेसिमल से पहले हो या डेसिमल के बाद हो, यानी कि जीरो से पहले एक डिजिट होनी कंपलसरी है। अब यहां पे आ जाओ, डेसिमल तो है बट ये जीरो काउंटेबल नहीं होंगे,
ये जीरो काउंटेबल क्यों नहीं होंगे, ये वाले जीरो ये इसलिए काउंटेबल नहीं होंगे क्योंकि इनके आगे कोई डिजिट नहीं है, तो इसलिए यहां पर एसएफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 होगी। और अगर ये 100 ऐसा होता 1.00 तो ये जीरो काउंट होते, तब यहां पर एसएफ हो जाता। ये जीरो क्यों काउंट हो रहे हैं, क्योंकि डेसिमल से पहले क्या है, डिजिट है। डेसिमल से पहले डिजिट हो या डेसिमल के बाद डिजिट हो, ऐसे भी हो सकता है, तो तब भी इसकी एसएफ की वैल्यू कितनी होगी, 3। यानी कि यहां पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 3 होंगे। क्लियर हो गई बात। चलिए नेक्स्ट रूल लिखते हैं। तो ये तो 2 रूल की 3 रूल हमने लिख दिए। चौथा रूल कहता है अगर इनिशियल जीरो होंगे, अगर स्टार्टिंग में ही जीरो हो जाएंगे, इनिशियल जीरो होंगे प्रारंभ में, ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग में जीरो हो, तब हम कैसे पहचानेंगे भाई, वो सब के सब होंगे नॉन सिग्निफिकेंट फिगर। उन सबको आप क्या बोलोगे, नॉन सिग्निफिकेंट फिगर, वे सार्थक अंक नहीं होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसे लिखूं 1 0 1 0 2, ऐसा कुछ लिखा मैंने नंबर, तो यहां पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, यहां पर कितने होंगे, काउंट करो, 1 2 3, सिर्फ इनको काउंट करोगे, ये काउंट नहीं होगा, तो यहां पर एसएफ की वैल्यू कितनी जाएगी, 3 आ जाएगी। आ रही है बात समझ में, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिखता है इसको 0.1020, तब ये वाला जीरो काउंट होगा, क्यों, क्योंकि ये डेसिमल, ये जो डेसिमल, एक तो डेसिमल के बाद है, दूसरा डिजिट के बाद है, समझ रहे हो, जीरो से पहले डिजिट होनी कंपलसरी है, इस बात को याद रखना। तो यहां पर कितने, यहां पर एसएफ की वैल्यू हो जाएगी 4, ये वाला जीरो काउंट नहीं होगा, एक तो डेसिमल से पहले है और दूसरा इसके इस जीरो के आगे कोई भी नंबर नहीं है, कोई डिजिट नहीं दिख रही है मुझे। क्लियर। नाउ नेक्स्ट रूल, अगर कोई पावर में है, पावर ऑफ 10th, यानी कि कोई 10 की पावर में है, जैसे मान लो मेरे पास एक नंबर दिया हुआ है 2 इंटू 10⁶, तो आप पावर को काउंट नहीं करते हो सिग्निफिकेंट फिगर में, सिग्निफिकेंट फिगर में पावर कभी भी काउंट नहीं होगी, इसे आप सार्थक अंक नहीं बोलोगे, तो यहां पर एसएफ की वैल्यू होती है 1, क्योंकि सिर्फ एक ही डिजिट है, तो कितनी होगी वैल्यू, 1। दूसरा, अगर मैं ऐसे लिखूं, सपोज हम लिखें 200 इंटू 10⁶, तब भी ये जीरो काउंटेबल नहीं होंगे, क्योंकि ये जीरो जो है एंड के हैं और इन जीरोस के आगे कोई डेसिमल नहीं है, तो इसलिए ये जीरो काउंटेबल नहीं होंगे। यहां पर एसएफ की वैल्यू होगी 1, और ये तो पावर में है, ये वैसे भी काउंट नहीं होगा। बात समझ में आ गई, ठीक है, क्लियर है बच्चों, दोनों चीज समझ में आ गई आपको, पावर भी काउंटेबल नहीं होंगे, ठीक। और अगर नॉन जीरोस जो हैं, सॉरी जीरोस जो हैं नॉन जीरोस के बीच में हैं, तो वो काउंटेबल होंगे, एंड में है तो काउंटेबल नहीं होंगे। एक बार फिर से समझ लो, मान लो एक नंबर ऐसा है और एक नंबर ऐसा है, तो ये जीरो जो है ये दो डिजिट के बीच में है, दो नंबर्स के बीच में है, तो इनको आप सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करोगे, किनको, इन दो जीरो को, तो यहां पर एसएफ की वैल्यू आएगी 4। अगर एंड पे जीरो हो और आगे डेसिमल भी ना हो, तो इनको आप काउंट नहीं करोगे, तो यहां पर एसएफ की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक। तो ये कुछ सिग्निफिकेंट फिगर थे आपके पास, कुछ रूल्स थे, और अब थोड़ा सा होमवर्क लिख लीजिए, एक दो क्वेश्चन आप भी। सबसे पहला 2.306302 सॉरी 2.360 सॉरी 2.360 इंटू 10⁶। दूसरा क्वेश्चन है 6.0260। तीसरा है 1.000602। इनमें कितने एसएफ होंगे, कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, यह आपने बताना है, ठीक है। और एक और फाइनल चीज आप लोग याद रखना, अगर कोई चीज आपको, एक और रूल है मैं आपको बता देता हूं, एक और रूल क्या कहता है, 7th रूल, सपोज मान लो कोई चीज नंबर्स में है, जैसे 12 12 10 60 चीयर्स, कोई थिंग, कोई चीज जो नंबर्स में है, जैसे 12 बनाना, 12 एप्पल्स, 12 पेन्स, 12 चेयर्स, ऐसा कुछ है, तो उनके लिए जो एसएफ की वैल्यू होती है वो होती है इनफाइनाइट। कितनी होती है, इनफाइनाइट, ठीक। तो ये भी आप लोग याद रखना,
इस चीज के लिए भी अगर कोई ऐसी चीज आपको दी हुई है जैसे बनाना, पेन, चेयर, पेंसिल, तो उनके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, उनके लिए हम लोग SF की वैल्यू लिखते हैं इनफाइनाइट। ये था आज तक की वीडियो के लिए। तो ये चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है, पहला चैप्टर क्लास 11th के लिए हम लोग खत्म कर चुके हैं, CBSE का और स्टेट बोर्ड का। और नेक्स्ट चैप्टर कल से हम लोग शुरू करने वाले हैं, तो कल पहली वीडियो आ जाएगी सेकंड चैप्टर से। तो जो भी बच्चे नए हैं चैनल पे, वो चैनल को जल्दी से शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। बहुत सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।